क्या एक वित्तीय जांच एजेंसी इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह देश के आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने के साथ साथ सीधे मुख्यधारा के राजनीतिक विवादों के केंद्र में आ जाए? हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन के कार्यकाल को 1 साल के विस्तार की मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद ईडी के अधिकारों, इसकी कार्यप्रणाली और इसके निदेशक के कार्यकाल को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आर्थिक अपराधों, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा के उल्लंघनों की जांच करने वाली इस शीर्ष एजेंसी का इतिहास, कानूनी ढांचा और इसके काम करने का तरीका क्या है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। ईडी क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है? प्रवर्तन निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत काम करने वाली एक बहुविषयक जांच एजेंसी है। स्थापना 1956। इसकी शुरुआत 1 मई 1956 को हुई थी। शुरुआत में इसे आर्थिक मामलों के विभाग के तहत प्रवर्तन इकाई के रूप में बनाया गया था, जिसका काम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पेरा 1947 का उल्लंघन रोकना था। नाम और नियंत्रण का बदलाव। 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर दिया गया। 1960 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग को सौंप दिया गया। किन मुख्य कानूनों के तहत काम करती है ईडी? समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था बदली और उसी के साथ ईडी को और ज्यादा कानूनी शक्तियां सौंपी गई। आज ईडी मुख्य रूप से 3 बड़े कानूनों को लागू करता है। पीएमएलए 2002 धन शोधन निवारण अधिनियम जुलाई 2005 से लागू। ये कानून ईडी का सबसे बड़ा हथियार है। इसके तहत एजेंसी अवैध गतिविधियों से कमाए गए पैसे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की पहचान करती है, संपत्ति को कुर्क, अटैच या जब्त करती है और आरोपियों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालतों में केस चलाती है। फेमा 1999 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम पेरा 1973 को बदलकर 1 जून सन 2000 को फेमा लागू किया गया। इसके तहत ईडी विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन, ट्रेड मिस इनवॉइसिंग और अवैध हवाला लेनदेन की सिविल जांच करता है और जुर्माना लगाता है। एपीओए 2018 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम अप्रैल 2018 में लागू। इस कानून के तहत ईडी उन आर्थिक अपराधियों की घरेलू और विदेशी संपत्तियों को जब्त करता है जो देश में आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद विदेश भाग जाते हैं। संगठन का नेतृत्व और कार्यकाल का नियम। ईडी के प्रमुख को निदेशक, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट कहा जाता है। योग्यता। यह आमतौर पर भारतीय राजस्व सेवा IRS या भारतीय पुलिस सेवा IPS के अपर सचिव या विशेष सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। नियुक्ति। इनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है। कार्यकाल के नियम। कानून के मुताबिक ईडी निदेशक को शुरुआत में 2 साल का तय कार्यकाल दिया जाता है। इसके बाद वैधानिक संशोधनों के तहत सरकार उन्हें एक साल के 3 विस्तार, अधिकतम 5 साल तक का कुल कार्यकाल दे सकती है। ईडी के प्रमुख कार्य। अवैध संपत्तियों को कुर्क करना और पीड़ितों को लौटाना। पीएमएलए के तहत ईडी न केवल अपराधियों की संपत्ति जब्त करता है, बल्कि हाल के वर्षों में पीएमएलए की धाराओं का इस्तेमाल करके कुर्क की गई संपत्तियों को बैंकों, धोखेबाज कंपनियों से पीड़ित निवेशकों और आम जनता को वापस रेस्टिट्यूशन भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी ट्रेल को ट्रैक करना। यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरपोल जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर सीमाओं के पास से होने वाली अवैध वित्तीय फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करता है। विवाद की वजह क्या है? हाल के वर्षों में ईडी विपक्षी दलों और आलोचकों के निशाने पर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और समर्थकों का तर्क है कि एजेंसी बिना किसी पक्षपात के वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई कर रही है। जरा सोचिए, क्या देश में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एजेंसियों को इतनी असीमित शक्तियां दी जानी चाहिए, या फिर संस्थाओं की निष्पक्षता और व्यक्तिगत आजादी के बीच एक नया संतुलन बनाना जरूरी है?
यह सवाल हमारे लोकतंत्र की भावी दिशा के लिए बेहद अहम है।